हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीकोडिंग लीगल। मेरे हम्बल ओपिनियन में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपने बच्चों को 10th, 12th, यूनिवर्सिटी एग्जाम या इवन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए, सीएस, सीएमए के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उन पे 1 मई 2011 के बाद से ना तो सर्विस टैक्स लगता था और अब 1 जुलाई 2017 से उन पर जीएसटी भी नहीं लगता। यस, आई एम कॉन्शियस कि बहुत सारी एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज का स्टैंड मेरे इस ओपिनियन के कॉन्ट्रेरी है। उन्होंने ये होल्ड किया है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जीएसटी की एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये करेक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं है और इस वीडियो में मैं आपको वो सभी लीगल प्रोविजंस दिखाते हुए अपना ये स्टैंड एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले इन एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने अपने इस रूलिंग के लिए सर्विस टैक्स की एजुकेशनल गाइड पर रिलाई किया है। एक्चुअली 1 जुलाई 2012 को जब नेगेटिव लिस्ट रिजीम आया तो सरकार ने इस नए रिजीम से लोगों को अवगत करवाने के लिए, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये एजुकेशनल गाइड रिलीज की थी, जिस पर ये अथॉरिटीज रिलाई कर रही है। उसी एजुकेशनल गाइड के स्टार्टिंग में बोल्ड में ये लिखा गया है कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है और कोई भी साइड इस पर एज अथॉरिटी रिलाई नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में इस पर रिलाई करके कोई ऑर्डर पास करना इज डेफिनेटली बैड इन द आईज ऑफ लॉ। एजुकेशनल सर्विसेज पर सर्विस टैक्स आया 1 जुलाई 2003 से, लेकिन यहां पर भी एक्सक्लूजन कार्व आउट किया गया था। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सर्विस टैक्स नेट से एक्सक्लूड किया गया था और उस एक्सक्लूजन की लैंग्वेज थी ट्रेनिंग सेंटर और एनी इंस्टीट्यूट और एस्टैब्लिशमेंट which issues any certificate, diploma or degree or any educational qualification recognized by law for the time being in force। इस एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो सर्विस टैक्स नेट से बाहर थे। कॉलेज चाहे एफिलिएटेड हो, सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, स्कूल सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, एडेड स्कूल हो, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो इनमें से कोई भी इशू नहीं करता। डिग्री इशू करती है यूनिवर्सिटी या बोर्ड। ये सब तो अपने बच्चों को उस एग्जाम के लिए तैयार करते हैं जिनसे उन्हें वो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो अगर हम इस एक्सक्लूजन को लिटरली इंटरप्रेट करें तो क्योंकि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इशू नहीं करती तो वो सर्विस टैक्स नेट में कवर्ड थे, उन पर सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन इंटरेस्टिंगली सरकार ने इनसे कभी सर्विस टैक्स की डिमांड नहीं की। सरकार ने सर्विस टैक्स की डिमांड की पैरेलल कॉलेजेस से और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से,
ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि इन बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे हमारे देश के एज प्राइवेट कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर बच्चे के मार्क्स कम आए तो उसे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता, या फिर जो बच्चे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां आज भी प्रॉपर स्कूल या कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, और उन बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन ये अलाउ नहीं करती कि वो अपने घर परिवार से दूर शहर में आकर इन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करें। लास्टली बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी एज प्राइवेट कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। वो दिन में काम कर कर अपने परिवार का पेट पालते हैं और वक्त मिलने पर पढ़ाई करते हैं। अब ये सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ऐसे पैरेलल कॉलेजेस और प्राइवेट कोचिंग्स का सहारा लेते हैं। तो जब सरकार ने इन पैरेलल कॉलेजेस और प्राइवेट कोचिंग से सर्विस टैक्स की डिमांड की, तब ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट स्टेप्ड इन। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ये पैरेलल कॉलेजेस और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने बच्चों को एग्जाम के लिए उसी तरह तैयार करते हैं जैसे रेगुलर कॉलेजेस और स्कूल्स। तो सिर्फ इनसे सर्विस टैक्स की डिमांड करना डिस्क्रिमिनेटरी है और ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। और टैक्स लॉज भी फंडामेंटल राइट्स से इम्यून नहीं होते। तो हमने देखा इस एक्सक्लूजन की डेफिनेशन से तो सभी इंस्टीट्यूट्स सर्विस टैक्स नेट में कवर थे, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, एडेड हो, अनएडेड हो, एफिलिएटेड हो, प्राइवेट हो, प्राइवेट कोचिंग्स हो, पैरेलल कॉलेज हो, कुछ भी हो, क्योंकि इनमें से कोई भी खुद डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। लेकिन सरकार की मंशा एजुकेशन पे टैक्स लगाने की थी ही नहीं। इसलिए 1 मई 2011 को सरकार ने इस एक्सक्लूजन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया अपने इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने के लिए। और अब एक्सक्लूजन की वर्डिंग्स चेंज कर हो गई, एनी कोचिंग और ट्रेनिंग लीडिंग टू ग्रांट ऑफ अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री और एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जहां पहले वर्डिंग्स थे इशू ऑफ एनी डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इशू, अब उन वर्ड्स को चेंज कर दिया गया लीडिंग टू ग्रांट ऑफ एनी डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट डिग्री डिप्लोमा वगैरह इशू नहीं करता तो सभी सर्विस टैक्स नेट में कवर हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट्स रेगुलर कॉलेजेस, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस, स्कूल, प्राइवेट स्कूल, पैरेलल कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सभी अपने बच्चों को कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं, एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, जिससे वो बच्चे जाकर वो डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। तो अब ये सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस एक्सक्लूजन में कवर हो रही है। तो 1 मई 2011 के बाद से अब किसी भी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर सर्विस टैक्स नहीं लग रहा था। इस तरह से इस नोटिफिकेशन के बाद वो प्राइवेट ट्यूशन्स जो बच्चों को 10th, 12th यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे CA, CS, CMA के लिए कोच करते हैं, जिससे आगे जाकर वो बच्चे रिस्पेक्टिव डिग्रीज हासिल करते हैं, वो सभी सर्विस टैक्स नेट से बाहर थे।
अब ये तो बात हुई 2011 की। अगले ही साल 2012 में आया नेगेटिव लिस्ट रिजीम 1 जुलाई 2012 से। लेकिन क्योंकि सरकार का इंटेंशन एजुकेशन पे टैक्स लगाने का नहीं था, तो नेगेटिव लिस्ट रिजीम आने के बाद भी एक्सक्लूजन की लैंग्वेज कुछ ऐसी थी: एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, रेगुलर स्कूल कॉलेज हो, पैरेलल कॉलेज हो, प्राइवेट ट्यूशंस हो या प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर्स हो, ये सभी एक करिकुलम को फॉलो करते हैं और अपने बच्चों को अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं उस करिकुलम के अकॉर्डिंग, जिससे वो बच्चे जाकर वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। तो इस तरह नेगेटिव लिस्ट रिजीम में भी, क्योंकि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने बच्चों को एक करिकुलम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं टू ऑब्टेन दैट डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, वो सभी सर्विस टैक्स नेट से बाहर थे। और इसी नेगेटिव लिस्ट रिजीम के एग्जेम्पशन को ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स में जीएसटी में कंटिन्यू किया गया है 1 जुलाई 2017 से। एक बार आगे डिस्कशन करने से पहले हम जीएसटी के एग्जेम्पशन की लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जीएसटी में भी वो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो अपने बच्चों को एज पार्ट ऑफ करिकुलम कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं टू ऑब्टेन अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इस क्रोनोलॉजी को एक बार फिर से ब्रीफ में देखें तो 1 मई 2011 से पहले सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर सर्विस टैक्स लगता था, क्योंकि उनमें से कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे। लेकिन 1 मई 2011 के बाद से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर सर्विस टैक्स नहीं लगता था और आज जीएसटी नहीं लगता है। कोई भी बच्चा ये स्कूल, कॉलेजेस या प्राइवेट ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन इसीलिए करता है क्योंकि ये सभी प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग इन्हें तैयार करते हैं, जिससे जाकर वो उन रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं और डिग्री ऑब्टेन करके आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये है कि इन प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर पर तो टैक्स लगता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, वो प्राइवेट ट्यूशंस जो बच्चों को 10th, 12th या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए एटसेट्रा के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्या वो बच्चों को उस करिकुलम के अकॉर्डिंग तैयार करके उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, जिससे वो बच्चा तैयारी करके उस एग्ज़ाम को क्रैक करके वो डिग्री हासिल करता है? बच्चे इन अल्टीमेटली प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग्स में जाते ही क्यों हैं? वो जाते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए होती है उस एग्ज़ाम को क्रैक करके, जिसमें उनका उस बच्चों का साथ देते हैं ये प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स। सो अकॉर्डिंगली ये सभी प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है। ना तो इन पे सर्विस टैक्स लगता था 1 मई 2011 के बाद से, और आज ना ही इन पे जीएसटी लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए इन फेवर ऑफ रिवेन्यू। बिल्कुल सही बात है। चार्जिंग प्रोविजन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर। कन्वर्सली एग्जेम्पशन प्रोविजन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है
अगेंस्ट द एसएससी एंड इन फेवर ऑफ रेवेन्यू। जो भी एग्जेम्पशन क्लेम करता है, ओनस उसके ऊपर होता है कि वो प्रूव करे वो एग्जेम्पशन के 4 कॉर्नर्स में कवर्ड है। लेकिन ये भी एक सेटल्ड लॉ है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इन फेवर ऑफ रेवेन्यू, इन फेवर ऑफ एसएससी, ये सब तब अप्लाई होगा जब लीगल प्रोविजन की लैंग्वेज में कोई एम्बिग्विटी होगी। जहां प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है, उसके वर्ड्स, उसके मीनिंग्स में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तब कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो दैट लीगल प्रोविजन। तो क्योंकि एग्जेम्पशन की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो अपने बच्चों को एज पार्ट ऑफ करिकुलम तैयार करते हैं टू ऑब्टेन अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन, वो सभी इस एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है। उन पे ना जीएसटी लगता है, ना सर्विस टैक्स लगता था। और जहाँ तक ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि इन प्राइवेट ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स का कमर्शियल एंगल प्रॉफिट कमाना है, इनका मोटिव पैसा कमाना है, तो वो इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन को इंटरप्रेट करने के लिए रेलेवेंट नहीं है। एग्जेम्पशन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल, प्लेन और क्लियर है, और ये सब उसमें कवर्ड है। इवन अदरवाइज जब आप ऐसे ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स को टैक्स नेट के अंदर रखते हो, तो क्या आप ये रियलाइज करते हो कि अल्टीमेटली उस टैक्स का बर्डन, उसका बोझ स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है। अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, क्या कोई भी बच्चा बड़े शौक से पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करता है? इस देश में पढ़ाई के लिए जब माँ बाप को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है और वो खुशी खुशी खर्च कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी सरकार आज तक क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने में अनसक्सेसफुल रही है। वो अपना ये बेसिक एम फुलफिल करने में फेल रही है। क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश में बजट का मात्र 2.5 से 3% हिस्सा ही एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाता है। वही वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज अपने बच्चों की एजुकेशन पर 12-13% बजट का हिस्सा एलोकेट करते हैं। तो हमारी रैंकिंग एजुकेशन की स्पेंडिंग के मामले में बहुत ही निचले पायदान पर है। हम टॉप रैंकिंग कंट्रीज के एवरेज से भी बहुत कम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एलोकेट करते हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, ये हमसे रैंकिंग में बहुत बहुत ऊपर है। ऐसे में जब मेरा देश बच्चों की पढ़ाई पर खर्च ना कर उस पढ़ाई पर होने वाले लोगों के पर्सनल खर्चे पर टैक्स लगा रहा है, तो ये बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और कहीं ना कहीं हम एज अ वेलफेयर नेशन यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, इवन प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स जो बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार करते हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगता। वो जीएसटी की एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, आपका क्या लीगल ओपिनियन है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also, please do subscribe to my channel for more such videos. That's it for this video. I'll see you next time with another topic. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.